नफरत ज्यादा होगी, मोहब्बत कम। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, अभी तक आप लोग बाईपास जा रहे हैं, हम भी आपका जनाजा पढ़ने की तैयारी में। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। यौम जमहूरिया है। जमहूरिया का मतलब है कि 1947 में मुल्क आजाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी को इस मुल्क का कानून बना। कानून बना सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए, सिख ईसाई सबके लिए। इसलिए इस कानून को सेकुलर कानून कहा जाता है। सबके लिए बना, किसी एक के लिए नहीं। इसकी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क का जो कानून है उसकी दो खूबी है। पहली खूबी ये है कि सरकारी ओहदा कोई भी कबूल करेगा तो उसको हलफ लेना पड़ेगा, अल्लाह के नाम पर लेना पड़ता है। हमारे कानून की खूबी है कि अल्लाह सबसे ऊपर। बड़ा से बड़ा वजीर आजम, बड़ा से बड़ा मुल्क का सदर अगर हलफ लेने के लिए उठेगा तो उनको अल्लाह के नाम से हलफ लेना पड़ेगा। इस कानून की खूबी है। और इस कानून को बड़े बड़े लोगों ने कबूल किया। महात्मा गांधी जी ने कबूल किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल किया। इस कानून की खूबी क्या है कि जब ये कानून बन रहा था तो दुनिया के मजहब को देखा गया। 120 मजहब है दुनिया में। 120 मजहब को देखा गया कि कौन से मजहब में सबको बराबर हक मिलता है। तो इस्लाम को देख करके हमारा मुल्क का कानून बना कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें सबको बराबर हक मिलता है, कोई हक से महरूम नहीं होता। तीसरी बात याद रखिए, मुल्क का कानून है दफा 25, मुल्क का कानून है 1935 का दफा 2, मुल्क का कानून है 1937 का दफा 223, मुल्क का कानून है 1857 का मोहम्मद अल्लाह। सबके हवाले से उसमें लिखा गया है और साफ साफ लिखा गया है, हर एक को अपने मजहब पर चलने की पूरी पूरी आजादी है। हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। मजहब पर चलने की आजादी कानून में है, लेकिन मजहब पर चलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। क्या कहा कि दूसरी शादी वो नहीं कर सकता जो सरकारी सर्विस कर रहा है, जबकि मजहब में दूसरी शादी है। वही तलाक काबिल कबूल है जो अदालत कबूल करे, जबकि मजहब में है कि मर्द तलाक दे सकता, औरत खुला ले सकती है। 280 दिन के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बाप का नहीं होगा, जबकि मजहब में लिखा है कि 2 साल के अंदर बाप के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसी बाप का होगा। मुंह बोला बेटा अपने बेटे के बराबर नहीं हो सकता, वो नकली बेटा है या असली बेटा है। खानदानी मंसूबा बंदी, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। मजहब में पूरी आजादी है कि 2 से ज्यादा बच्चे भी आपको हो सकते। बच्चे खुदा की नेमत है, खुदा ने उसको लाया। अगर हमारे माँ बाप भी गलती करते तो हम भी नहीं आते। लेकिन फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये हौसला रखना हिंदुस्तान में जीते हुए कि जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, जोश के साथ हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुल्तान सिकंदर लोधी, सुल्तान सिकंदर लोधी इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। उसने देखा कि थानेसर में, हिंदुस्तान का एक मशहूर हिस्सा है, वहां थानेसर में गंगा स्नान होता है, एक जमाने से हो रहा है। तो मुसलमान बादशाह था, उसने कहा कि इस गंगा स्नान को बंद कर देंगे। तो एक आलिम खड़े हुए कि गंगा स्नान मजहब की आजादी है, गैर मुस्लिमों को मजहब की आजादी देनी पड़ेगी, उसका मंदिर तोड़ नहीं सकते, उसके स्नान को बंद नहीं कर सकते, ये शरीयत का हुक्म है। अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो वो करो, मुझे शरीयत का हुक्म बता देना था। तो बादशाह को आलिम के आगे घुटने टेकना पड़ा और अब फैसला वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान में न खुद अपने धर्म पर चलेंगे, दूसरे को चलने नहीं देंगे। हाथ उठाइए। फिर अमनो एहतजाज का परचम उठाइए, तफरीक और इख्तिलाफ दिलों से मिटाइए, अपने वतन की अज़मतों शौकत बढ़ाइए, आज़ाद के उसूल को रहबर बनाइए, मुज़मर इसी में राज
से तरक्की है दोस्तों, फिक्रो अमल की धूप में खुद को जलाइए, फिक्रो अमल की धूप में खुद को जलाइए। हिंदू समाज ने मुसलमानों की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से मुसलमानों को कैसा भाईचारा मिला, ये दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। ताज़ा माहौल है, जल्दी से निकाल रहा हूँ, इसके बाद जवान तक पहुँचने वाला हूँ। आप साथ देंगे, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।